प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त की विदाई समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में विकास के सभी मापदंड पर दरभंगा जिला को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दरभंगा जिला उन्हें स्मरण करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में इंदिरा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, मनरेगा की उपलब्धि में जिला ने राज्य में अपनी स्थिति अच्छी की है। उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में पंचायतों में WPU के निर्माण में तेजी आई है और बहुत ही कम समय में जिला ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि अपनी कार्यशैली से उप विकास आयुक्त दरभंगा जिले में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। अनुशासन, अनुपालन एवं अपने दायित्व के निर्वहन तीनों गुण तथा कुशल प्रशासनिक क्षमता से DDC परिपूर्ण है। उन्होंने उनके मंगलमय भावी जीवन की कामना की है। तो वहीं इस मौके पर जिला के कई अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद थे, जिन्होंने उनके इस विदाई समारोह में शरीक होकर अपनी भागीदारी निभाई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक की गई आयोजित। 27 फरवरी को सीनेट की बैठक आयोजित करने को लेकर कुलाधिपति को भेजा गया अनुमोदनार्थ। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई, जिसमें DSW प्रोफेसर विजय कुमार यादव, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर अमर कुमार, वित्तीय पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार तथा कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ऑफलाइन मोड में तथा ऑनलाइन मोड में सांसद गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, प्रोफेसर शाहिद हसन सहित कई लोगों ने भाग लिया। कुलपति ने सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि कुलाधिपति से वार्ता के आलोक में 27 फरवरी 2024 को सीनेट की बैठक संभावित है, जिसकी स्वीकृति कुलाधिपति से विधिवत ली जाएगी। बता दें कि उक्त बैठक में विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट स्वीकृत किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर RED के साथ की बैठक। गुरुवार को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन अपने कार्यालय कक्ष में दरभंगा एयरपोर्ट के विकास कार्य को लेकर जिलाधिकारी एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निवेदिता दुबे, दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर पार्थव सहाय के साथ बैठक हुई। बैठक में हवाई अड्डा के 4 दीवारी निर्माण कार्य, बिजली के पोल एवं तार हटाने के कार्य की प्रगति की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही यात्रियों को पार्किंग की सुविधा एवं एयरपोर्ट गेट के समीप पर्याप्त प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एवं अन्य यात्री सुविधा विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अश्विनी कुमार, नीरज प्रकाश एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी ने 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऋण संबंधी मामले के चयन में तेजी लाएं, अधिक से अधिक मामलों को ऋणधारकों को नोटिस करें, बैंक के स्तर से भी ऋणधारकों को लोक अदालत के जरिए मामले के निपटारे के लिए प्रेरित करें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक बैंक शाखाओं पर राष्ट्रीय लोक अदालत तक के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क लगाएं, जिसके जरिए लोगों को लोक अदालत में मामलों के निपटाने से होने वाले फायदों को बताएं तथा प्रचार प्रसार की उचित व्यवस्था करें। अवर न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि ऋणधारकों के साथ प्री काउंसलिंग शुरू है। मध्य विद्यालय वाजिदपुर में वसंत ऋतु को लेकर संगोष्ठी भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया भाग। गुरुवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा वाजिदपुर में स्थित मध्य विद्यालय में संगोष्ठी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता वसंत ऋतु पर था,
जिसमें वाजिदपुर मध्य विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा कुमारी ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु हिंदू पंचांग के अनुसार चैत और बैसाख के महीने में आता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में वसंत ऋतु फरवरी से अप्रैल के मध्य तक मनाया जाता है। इससे पूर्व वसंत ऋतु के महत्व विषय पर विद्यालय के वर्ग 6ठी से लेकर 8वीं तक के 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कक्षा 6 की तनुजा कुमारी को प्रथम स्थान के साथ पुरस्कृत किया गया। वहीं 8वीं की लक्ष्मी कुमारी को द्वितीय और 7वीं की आराधना कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति दिखे एक्शन मोड में, कुलसचिव के नाम 1 दर्जन से अधिक आदेश किए निर्गत। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी एक्शन मोड में दिखे। गुरुवार को वे कार्यालय में आते ही दर्जन भर आदेश कुलसचिव के नाम निर्गत किए, जिनमें छात्र, शिक्षकों तथा कर्मचारियों का व्यापक हित निहित है। इन आदेश में कुलपति ने राजभवन के निर्देशानुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ किए जाए। कुलपति ने आदेश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवांत लाभ का ससमय भुगतान किया जाए। कर्मचारी के बकाये अतिकाल भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई आदेश कुलसचिव के नाम निर्देशित किए हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हराई तालाब में एक अज्ञात महिला का मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हराई तालाब में एक महिला का शव मिलने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है कि यह अज्ञात महिला कौन है और कहां की रहने वाली है और क्या नाम है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है।